नमस्कार मित्रों, कामरूप विद्या में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष चर्चा और विशेष टॉपिक के बारे में, शरीर में देवी देवता का आना। जी हाँ मित्रों, शरीर में किसी भी देवी का आना या किसी भी देवता का आना क्या है और कैसे लाए, ये सारी जानकारी आपको वीडियो को पूरा सुने, इसके अंदर आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। सर्वप्रथम बात करेंगे देवी देवताओं की सवारी आना। सवारी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर अग्नि, वायु, जल और जो तत्व हैं उन पंच तत्वों से ये शरीर निर्मित है। इस शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति विद्यमान है, जो कई लोगों की जागृत होती है, कई लोगों की जागृत नहीं होती। जागृत होने का मतलब है कुंडलिनी जागरण से। जी हाँ मित्रों, ये उसी से उनका मतलब है, या सम्मोहन शक्ति हासिल कर लेना, तो इसी से इसका प्रकार है। अब बात करते हैं देवी देवताओं को शरीर में आना। किसी का भी शरीर ऐसा नहीं होता कि वह किसी दिव्य शक्ति को अपने अंदर समा ले। देवी जो देवता या देवी देवता एक ऐसी शक्ति है जिसका तेज बहुत है, जिसको आप एक साधारण व्यक्ति देख भी नहीं सकता। आप जिसको नहीं देख, जैसे कि आप सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते या सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो दोपहर का सूर्य होता है उस सूर्य को आप नहीं देख सकते। उसी प्रकार देवी देवताओं को आप अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया, तब उसे सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि दी थी कि लो अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरा ये रूप देख सकोगे। यानी कि साधारण तौर से कृष्ण भगवान जब उनके सामने थे और जब उनका दिव्य रूप सामने आया, जब उनका दिव्य रूप है वो सामने आया, तब उससे पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य ज्योति प्रदान की थी, वो उनकी आँखों के अंदर, ताकि वो उन्हें देख सकें। इसीलिए मित्रों, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए इंसान का शरीर 50 किलो का है। एक व्यक्ति है, उसका वज़न जो है वो 50 किलो का है। ऐसा माना जाता है साइंस के अनुसार कि व्यक्ति अपने वज़न से 2 गुना वज़न और उससे भी ज़्यादा वज़न उठा सकता है। तो हम बात करेंगे कि मैं आपको अब 25 किलो का वज़न उठाने को दे दूँ, तो जाहिर सी बात है आप उसे आसानी से उठा लोगे। मैं आपको 50 किलो का वज़न दे दूँ, वो भी आप उठा लोगे, चलो ठीक है। उसके बाद मैं आपको 100 किलो का वज़न देता हूँ, चलो जैसे तैसे करके वो भी आपने उठा लिया। आप हट्टे कट्टे हो, बॉडी बिल्डर हो, आपने बॉडी बनाई हुई है, आपने 100 किलो भी उठा लिया। अब मैं आपको 1 टन यानी 1000 किलो का वज़न दूँ और कहूँ कैसे उठाओ, क्या आप उठा पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी प्रकार से जो दिव्य शक्ति होती है वो किसी के शरीर में नहीं आती, क्योंकि इंसान का शरीर उस वज़न को उठाने के लायक नहीं होता। हाँ, जिसकी कुंडलिनी जागरण होती है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर जो साधारण व्यक्तियों के अंदर देवी शक्ति आती है उसकी बात कर रहा हूँ। जो भक्त लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो वज़न वो शरीर नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं। और आप देखते हैं किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं तो सामने वाले का भविष्य खोल देते हैं, भविष्य बता देते हैं, तथा उसकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो ये कैसे होता है? होता ऐसे है मित्रों कि देवीय शक्ति एक ओरा होती है। उन देवीय शक्ति, जैसे आप किसी भगवान का फोटो देखते हो तो उनके पीछे, सिर के पीछे एक पीला कलर का चक्र बना हुआ होता है जो आजकल आधुनिक पद्धति से बनाया जाता है। वो चक्र आपको देखने को मिलता है। वो चक्र पीले रंग का और चमकीला होता है, वो ओरा होती है। उस ओरा को एक साधारण रूप से उस फोटो में दिखाया होता है। तो दिव्य शक्ति की एक ओरा होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान का पूरा ध्यान करता है और भगवान की दिव्य शक्ति उस पर प्रसन्न होती है, तब वो उसकी ओरा के अंदर आ जाता है। यानी भगवान जब उसके पास आते हैं या उनसे थोड़ी सी दूरी में आते हैं, 10-20 फीट या 50 फीट जितनी दूरी कहे, उस दूरी के अंदर भगवान जब आते हैं साक्षात, यानी कि किसी को नहीं दिखाई दे, उसको भी नहीं, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के अंदर जो सवारी आती है उसको भी दिखाई नहीं देते, पर जो उस दायरे के अंदर जब वो व्यक्ति आता है भगवान की ओरा के दायरे के अंदर, तो उसका शरीर झूमने लगता है। उसका शरीर अपने आप को उसी भगवान के रूप में तब्दील कर देता है जिस भगवान की वो भक्ति कर रहा था, जो भगवान की सवारी उनके शरीर में आती है।
तो उसका शरीर झूम उठता है और वो जानी अनजानी घटनाओं को बताने में सक्षम हो जाता है। अब देखिए, अभी भगवान आए नहीं हैं, सिर्फ भगवान की शक्ति आई है, अभी सिर्फ ओरा ही आई है, ओरा के दायरे में आया है। अब भगवान आगे भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे भगवान उसके निकट चले आते हैं, जब तक उसके अंदर नहीं आते तब तक वो बहुत सारी क्रिया करने में सक्षम है। अगर मान लीजिए भगवान किसी के अंदर आ जाए तो उसके शरीर का क्या हाल होगा। जी हाँ मित्रों, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर भगवान किसी के शरीर में आते हैं तो उसका शरीर फट जाएगा। अगर मैं आपके शरीर के अंदर लिमिट से ज़्यादा वायु को भरूँ, आप गुब्बारे में जैसे आप हवा भरते हो, किसी भी गुब्बारे में आपने लिमिट से ज़्यादा हवा भर दी, क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। इसी प्रकार अगर भगवान खुद उसे वो शक्ति प्रदान करते हैं तो उसके बाद वो साधारण पुरुष नहीं रहता, उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि अगर भगवान ऐसा करते तो वो जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो खुद भगवान हो जाता है। अगर एक बार भगवान उसको शक्ति अर्पण कर दे तो उसके बाद वह स्वयं भगवान बन जाता है, उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो खुद भगवान बन जाता है। अब उसे उसके शरीर में भगवान आए या ना आए, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास अब दिव्य शक्ति है, उसके शरीर के अंदर वो शक्ति आ गई है जो भगवान ने उसे दी है। इसीलिए भगवान सिर्फ अपनी ओरा के दायरे में उस व्यक्ति को रखते हैं और जन कल्याण के लिए उसकी मदद होती है। और जब भगवान चले जाते हैं, भगवान सिर्फ आके चले, अब ये भी सवाल है कि क्या भगवान वहीं पे रहते हैं? नहीं। देखिए मित्रों, भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान अपने कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, लाखों करोड़ों। एक ही समय पर एक ही भगवान के नाम से लाखों लोग के ऊपर सवारी आती है। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि भगवान की शक्ति ऐसी है कि वो अपनी शक्तियों को इतना रूप में फैला देते हैं कि उनका हर एक अंश उस व्यक्ति के पास जाता है जिनके ऊपर सवारी आ रही हो। तो वहाँ पर वो जैसे कि ओरा के दायरे में आते हैं तो वो व्यक्ति झूमने लगता है, और जब वो शक्ति वापस चली जाती है, कुछ ही क्षण तक वो शक्ति रुकती है, फिर भी वो ओरा की शक्ति जब तक उसको पकड़े रहती है, जब तक वो शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वो आदमी झूमता रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और लोगों का भविष्य बताता रहता है और उनका भला करता रहता है, और उनको ऐसी ऐसी घटनाएं बताता रहता है जो वो व्यक्ति भी नहीं जानता और सामने वाला व्यक्ति ने किसी को नहीं बताई हो, ऐसी ऐसी गुप्त बातें भी वो बता देते हैं। तो मित्रों, इससे सिद्ध यही होता है कि भगवान की सवारी कैसे आती है। अब ये बात करें कि भगवान की सवारी कैसे लाए। बहुत से मित्रों का ये सवाल था कि शरीर में देवी देवताओं की सवारी कैसे लाए। तो मित्रों, मैं आपको साफ मना करता हूँ इस बात से कि भगवान की सवारी आप चाह कर खुद से नहीं ला सकते। इसका कोई मंत्र नहीं होता या कोई ऐसा तंत्र या यंत्र नहीं होता, और जो ये दावा करते हैं कि मैं यंत्र मंत्र तंत्र देता हूँ, ये फेक है मित्रों। और जब आप ऐसा अगर करते हो तो कोई भी बात सटीक रूप से साबित नहीं होती कि वो भगवान ही है। भूत प्रेत भी हो सकता है, वो भी भगवान का नाम लेकर झूम सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी बातों को बताकर वो अपने आप को भगवान साबित कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, और मैंने अपने विषय में ऐसा बहुत बार देखा है कि ऐसा होता है। अक्सर कुछ महिलाएं घूमती है और किसी भी देवी का नाम लेती है, लेकिन दरअसल उनके अंदर वो देवी नहीं होती, वो बुरी शक्ति की चपेट में होती है। और वो बुरी शक्ति होती है, वो उसके स्वयं का तो बुरा करती है, लोगों का भला होता है चाहे, लेकिन उसके घर का कभी भला नहीं होता। अगर किसी के शरीर में साक्षात देवी देवता आते हैं तो एक बात अवश्य नोट कर लेना कि जो व्यक्ति जिसका खुद का भला हो रहा हो, जिसके खुद के पास पैसों की कमी नहीं है, किसी भी रोजगार की कमी नहीं है, या पूरी तरह से वो सब प्रकार से सुख भोग रहा हो, और उसके शरीर में देवी देवता की शक्ति आ रही है, और उसके बाद उसका जीवन इस प्रकार हो जाता, समझ लीजिए वो देवी देवता की शक्ति है। कोई भूत प्रेत कभी भी जिसके शरीर में आते हैं उसको कभी सुखी नहीं करते। बात करेंगे भूत प्रेत की। भूत प्रेत साक्षात देव शरीर में आते हैं, उनकी ओरा नहीं होती, उनकी ओरा जो होती है वो उनके शरीर तक ही विद्यमान होती है। जो उनकी आत्मा होती है, आत्मा तक ही विद्यमान होती है, तो वो आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो पूर्ण रूप से आते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है। वो इंसानीय शरीर से निकली हुई आत्मा है, देवीय शक्ति जितनी उनकी ताकत नहीं होती। और बात करेंगे क्या देवी देवताओं के मंदिर में
भूत प्रेत आ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, देवी देवताओं के मंदिर में भूत प्रेत नहीं आ सकते। और क्या हाँ, अगर घर पे मंदिर हो तो आ सकते हैं? तो भी नहीं। अगर घर पे मंदिर की स्थापना नहीं की हुई है, आप ऐसे ही पूज रहे हैं, तो आ सकते हैं। अगर घर पे तस्वीर है, उनके सामने भी भूत प्रेत आ सकते हैं। कैसे? अगर आप उनको इनवाइट करें, आप उनको बुलाएं। और वो भूत प्रेत कौन होंगे? जो घर के अंदर आए, घर की देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने आए, वो भूत प्रेत सिर्फ आपके पितृ होंगे या आपके सगे संबंधी। इसके अलावा बाहर का कोई भी भूत अंदर नहीं आ सकता। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने जानकारी दिमाग में बिठा ली होगी कि अगर अब बात करेंगे कि देवी देवताओं के शरीर में कैसे लाए फिर, तो इसके लिए आपको किसी एक देवी या देवता को पकड़ना है, जो आपके कुल देवी देवता में से भी हो सकते हैं। उनको आप उनकी भक्ति में लीन हो जाए, उनकी भक्ति, अटूट भक्ति करें उनकी। हर नवरात्रि में उनका 9 दिन तक उपवास रखें, एक टाइम भोजन करें और उनका उपवास रखें। इस प्रकार से आपको करना है। और जब आप इस प्रकार से कठिन तपस्या करेंगे, तब मैं आपको, देखो मित्रों, इसमें किसी प्रकार की संकोच वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई मंत्र तंत्र से देवी देवता की सवारी नहीं आती, और कोई अगर देता है तो उस पर विश्वास ना कीजिए। ये मेरा आपसे, आपकी भलाई के लिए एक साधारण, बाकी जो आप करते आपकी मर्जी है। देखो, आप करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप कर रहे हैं, किसी के पास से शक्ति ले रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस शक्ति को परख ले। जैसा कि मैंने बताया, जो आपको शक्ति दे रहा है, क्या उसके पास, क्या वो खुश है, क्या उसका परिवार सुखी है, क्या उसके पास पैसों की कमी नहीं है? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वो दिव्य शक्ति है, नहीं तो नहीं है। किसी फ्रॉड के चक्कर में आकर कोई भूत प्रेत को ना ला दे, नहीं तो मृत्यु तक का कारण बन सकता है, आपके या आपके परिवार में किसी का भी। धीरे धीरे वंश समाप्ति भी हो सकती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें मित्रों। मैं आपकी सिर्फ भलाई के लिए बता रहा हूँ। देवी देवताओं की सवारी लाना चाहते हो तो इस बात को दिमाग में घुसा दो कि पहले तो किसी एक देवी या देवता को पकड़ो। जी हाँ मित्रों, किसी भी एक देवी देवता को पकड़ो, उससे इतना प्यार करो, उससे इतना प्रेम करो, उस देवी या देवता से इतना प्रेम करो कि उससे ज़्यादा आप किसी को प्यार करते ही नहीं। इतना प्यार कर लो उनसे। तब क्या होगा, अब मैं समय भी बताता हूँ कितना समय लगेगा। देखो मित्रों, वो आपकी भक्ति के ऊपर जाता है। अगर आपकी भक्ति में ताकत है तो 7 दिन से लगाकर 5 साल तक, जी हाँ मित्रों, 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसी आपकी भक्ति में ताकत होगी, जितना आपको उनके प्रति लगाव होगा, उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे। तो सवारी लाने का यही सिद्धांत है। और देवी देवता, देखो, हर किसी को नहीं चुनते, वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो जन कल्याण की इच्छा रखता हो, लोगों की भलाई का सोचता हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हो, पुण्य करता हो, गरीबों को दान करता हो। ऐसे लोगों के अंदर ही देवी देवता की जो ओरा है, ओरा शक्ति, वो आती है। इसलिए पुण्य व्यक्ति बन जाए आप, दान पुण्य करें, गरीबों को सेवा करें। अगर आप गरीब है तो चिंता ना करें, अगर आप गरीब है तो जो आपसे बनता है वो दान पुण्य करें। गाय को रोटी खिलाए, रोटी तो सबके घर में बनती है, भूखा कोई सोता है नहीं, एक रोटी ज़्यादा बना रहे और गाय को खिलाए, ऐसा पुण्य करते जाए। और सबसे बड़ी बात फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जिस देवी देवताओं की सवारी चाहते हो उसके भक्ति में लीन हो जाए, बस उनसे प्यार करने लगे, अटूट प्यार, ऐसा प्यार जो कोई किसी से नहीं कर सकता, ऐसा प्यार उनसे करने लग जाए। फिर आपको क्या होगा, सर्वप्रथम आपको देवी देवताओं के सपने आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो डरावने सपने आएंगे, आपको भूतों के सपने आएंगे, आपको बहुत से कब्रिस्तान नज़र आएंगे, शमशान घाट भी नज़र आ सकते हैं। सपने में आपके साथ बुरे बुरे व्यवहार हो जाएंगे। कोई भी सपने में आप कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको भगाएगा, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई आपका खून करता है, आपको मार डालता है, ऐसे ऐसे आपको सपने आएंगे। मतलब बुरे, जिस बुरे सपने को कहते हैं। आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे ऐसे आपको सपने आएंगे। इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये होती है परीक्षा। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो अब स्कूल में या किसी भी जगह, उसकी फिर आपका एग्ज़ाम होता है, तो ये आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप डरते नहीं हो फिर भी आप उन देवी देवताओं से प्रेम करने लगते हो,
जिसकी सवारी चाहते हो, तो ये सपने बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको सपने में देवी देवता नज़र आने लगते हैं। सपने में आकर वो आपसे बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि आपके अंदर उनकी सवारी आने लगती है और आप भी उस सवारी के अंदर हो जाते हो और आप भी उन लोगों के अंदर शामिल हो जाते हो जो भगवान चुनते हैं। उन लोगों को, ऐसे लोगों के अंदर शामिल हो जाते हो। तो मित्रों, ये थी शरीर में देवी देवता लाने की संपूर्ण जानकारी। तो फिर से बताना चाहता हूँ, इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। और जो ये मंत्र तंत्र यंत्र का दावा करता है वो बिल्कुल फेक है। आज तक हमने सुना नहीं है। अगर आपने सुना हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी जो सही विधि है और सही मार्ग है जो हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, सावधानी अवश्य बरतें हर चीज़ में और देवी देवताओं की भक्ति अटूट करें। और ध्यान रहे किसी भी प्रकार की छोटी से भी छोटी भूल ना करें। जिस उन देवी देवताओं का जो वार होता है, 7 दिन में एक ऐसा वार आता है जिस वार के अंदर उस देवी या देवता का वार गिना जाता है, माना जाता है। हर देवी देवता का एक वार होता है, आप ऐसा ना समझे। एक वार के अंदर 4-5 देव आते हैं। जैसे मंगलवार है, मंगलवार में हनुमान जी भी आते हैं और माता जी भी आती है। गुजरात में बहुत सी ऐसी माता है जो मंगलवार के दिन आती हैं, अंदर आती हैं। उनकी मंगलवार को पूजा की जाती है जिससे वो जल्दी प्रसन्न होती है। तो उनके उस दिन के उपवास रखना शुरू कर दें। अब उपवास कितने दिन करें? देखो मित्रों, ये बात मूर्खता होगी अगर आप ये बात सोचते हो कि लिमिटेड टाइम तक उपवास। नहीं, करते जाइए, करते जाइए जब तक कि आपको देवी देवताओं के सपने नज़र ना आने लगे, तब तक उनके उपवास करते जाइए। जब सपने आने लग जाए तब आप साधारण तरीके से कीजिए। तो मित्रों, आज की जानकारी से आशा करता हूँ आप सहमत होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय गुरुदेव, जय पितृदेव।